खोल करके देखने लगे। कौन देखने लगे? परीक्षक। यानी जो मेरी गर्भ में रक्षा कर रहा था, जन्म लेने के साथ ही वो आंख खोल करके परीक्षा करने लगे कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी वो कहाँ है। इसलिए इनका नाम परीक्षक हुआ। राजा परीक्षक। अब जिस समय महाभारत की लड़ाई के बाद 18 छोनी सेना नष्ट हो गई, मारी गई। 36 करोड़ महाभारत की लड़ाई के बाद यदुवंश बचा था। कितना बचा था? 36 करोड़। अब 36 करोड़ यदुवंशी, यानी जिसका परिवार ज्यादा या जो ताकतवर ज्यादा होता तो वो अत्याचार करने लगता, मनमानी करने लगता, घमंड में आकर के। किसी को धन का घमंड, किसी को बड़े परिवार का घमंड, मतलब इस तरीके से किसी ना किसी को किसी प्रकार का घमंड रहता है। तो महाभारत की लड़ाई के बाद 36,000 यदुवंशी बचे तो उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब अत्याचार शुरू कर दिए तो उस समय यानी भगवान ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा उनका श्राप दिलवा करके, यानी जैसे वो दुर्वासा ऋषि जी द्वारकापुरी में पहुंचे और वो जैसे वहां पर अपना आसन लगाए बैठे थे तो सांब आदि यदुवंशी मजाक करने के लिए उनके पास पहुंचे कि देखना इस स्त्री के गर्भ से पुत्र है या पुत्री। उन्होंने बहुत कहा कि मजाक मत करो कि आप तो पहुंचे हुए महात्मा हैं। इसलिए अगर कहीं भी कोई संत किसी भी फटे हाल में मिले उसकी मजाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो भगवान ही स्वयं उस रूप में वहां फिर रहे हैं। यदुवंशियों ने मजाक किया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तुम इसमें तुम्हारे कुल का नाश है, इसमें तुम्हारे कुल का नाश है। ये बात सुन करके उन्होंने महल में बताई। उसमें एक लोहे का पिंड सा रख कर उन्होंने कपड़े लपेट रखे थे, वो जाकर के प्रभास क्षेत्र में उन्होंने घिस करके डाला। उसकी रे बनी जैसे पटेरा एक बड़ी रे होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा ऋषि का श्राप खाली नहीं जाएगा, इसलिए सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले और वहां पर स्नान करके इस श्राप से मुक्त हुए। जिस प्रकार वो वहां पर गए तो जैसे स्नान करते हुए छिंटा दे दे करके मजाक करने लगे और मजाक करते करते वो आपस में वहां श्राप के कारण मारे गए। यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। जब ये हुआ तो जो घिस करके गिरा था उसमें बाद में किसी चीज को घिसो तो जरा सा कण बचेगा, वह भी समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निकला, वो मछली मछियारों ने पकड़ी। जब उन्होंने उसको चीरा तो उसके पेट से वो नग निकला, उधर से एक भील आ रहा था। भील ने कहा कि क्या बात है भाई, कि इस मछली के पेट से ये चीज निकली है कि इसको मेरे को दे दो, मैं अपने तीर की नोक पर इसको लगाऊंगा। उस भील ने उसे अपने तीर की नोक पर उसको लगाया तो जब सब यदुवंशी मारे गए, भगवान शिव भगवान कृष्ण जी ध्यान मग्न पद्म के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब पद्म के पेड़ के नीचे बैठे थे ना तो उन्होंने उस भील ने उनको हिरण समर्क मरग समझ कर उसको तीर मारा। जब जाकर के देखा तो भगवान कृष्ण है। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो मरग के उसमें आकर के आपको तीर मार दूं। कि कोई बात नहीं, आप हस्तिनापुर जाकर के अर्जुन को सूचना दे दो कि आज से इस द्वारकापुरी 7 दिन में जलमग्न हो जाएगी, इसलिए आपको बुलाया है। जाकर के सूचना दी कि अर्जुन आपको भगवान कृष्ण ने बुलाया है। अब देखो, पांडव धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे, 5 पांडव आज्ञाकारी थे, धर्मराज की आज्ञा का पालन करते थे। अर्जुन ने जाकर के जैसे कहा कि भैया
श्री कृष्ण जी ने बुलाया, ऐसे ऐसे उनको तीर लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया अर्जुन जाओ, परंतु कृष्ण जी के हाथ मत लगाना। कि ठीक है भाई। पहुंचे, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। अर्जुन से कहा कि अर्जुन आओ और मेरे को बैठा कर दो। कि प्रभु मैं आपके हाथ नहीं लगा सकता। कि क्या बात है? कि मेरे को भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने मना किया कि अच्छा आपको समझा करके भेज दिया। ठीक है, आप हाथ मत लगाना, परंतु मेरे को तीर का सहारा दे दो और मैं बैठा हो जाऊंगा। जैसे ही तीर लगाया तो भगवान कृष्ण ने उनकी शक्ति खींच ली, क्योंकि वरदान था। हाथ लगेगा तो शक्ति खींचेगी, नहीं तो नहीं। जैसे बाली को आशीर्वाद था, सामने जो भी आएगा तो उसका आधा बल आएगा। अगर हाथ ना लगता तो शक्ति नहीं खींचेगी। तीर हाथ में था, हाथ लगाया, शक्ति खींची। और भगवान कृष्ण ने कहा कि आज से 7वें दिन द्वारकापुरी जलमग्न हो जाएगी और हम भी अपने गोलोक धाम को चले जाएंगे। इसलिए आप द्वारकापुरी से गोपियों और जो धन बचा है उसको लाद करके हस्तिनापुर ले जाओ। जैसे ही अर्जुन वहां से द्वारकापुरी से गया तो 7वें दिन तो द्वारकापुरी जलमग्न हो गई। रास्ते में भील मिले और भीलों ने अर्जुन को लूटना शुरू कर दिया। अर्जुन बहुत तीर चला रहा, परंतु कोई काम नहीं आया। वहां लूट पिट करके अर्जुन हस्तिनापुर आते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से जो जो घटना हुई वो सब बताते हैं कि भैया धर्मराज ऐसे ऐसे बात है, भिल्लों ने मेरे को लूटा पर कोई भी तीर काम नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अब यहाँ से चल देना चाहिए और राजा परीक्षित को राजपाट देकर के वो बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर ऊपर सतोपंथ है, उसी रास्ते से पांडव चल देते हैं। अब जब चल दिए तो रास्ते में बर्फ में गलते गए। सबसे लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर बचे और उनके साथ एक कुत्ता है। जब जा रहे थे तो विमान आया। जब विमान आया, क्योंकि सतोपंथ से ऊपर जो अलकनंदा आ रही बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ धरती पर एक ऐसा स्थान है जैसे कहीं कहीं धरती को आशीर्वाद है, जैसे कहीं कहीं पुरुषों को आशीर्वाद है। जैसे ऋषिमुख पर्वत को आशीर्वाद श्राप बाली को लगा था कि अगर यहाँ आओगे तो आपकी मृत्यु होगी, तो ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जाता। जैसे काली धेय में काली नाग यानी गरुड़ को श्राप था ऋषियों का, वो मछली पकड़ करके उनके आगे डाल देता था। ऋषियों ने श्राप दिया कि गरुड़ जी अगर आप यहाँ प्रवेश करोगे आपकी मृत्यु होगी। तो वो काली नाग को पता था, इसलिए काली नाग गरुड़ के भय से वहां रहता था। इसी तरीके से बद्रीनाथ को भी ये उस भूमि को आशीर्वाद है जो हम कर्म घर पर करते हैं। अगर वही पुण्य कर्म हम बद्रीनाथ करेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 गुना। और जहां पर आप बैठे हैं ये भी सुख क्षेत्र है, क्योंकि कल कथा में आया था, यानी कि 30 वर्ष बाद कलयुग के राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। और उसके बाद कुशीनगर में गोकर्ण ने, धुंधकारी को और फिर सनकादि ने। तो इस क्षेत्र का भी सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है। नहीं तो राजा परीक्षित हस्तिनापुर राजा थे, वो एक छत्र राज था, वे हस्तिनापुर भी व्यवस्था कर सकते थे, परंतु नहीं। कोई कर्म अगर तीर्थ पर हम करते तो उसका सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है। हम सबका भी ये सौभाग्य है, क्योंकि हमको भगवान नीलकंठ महादेव की कृपा से ये अवसर मिला और उनकी कृपा से हम सब यहाँ बैठे हैं और ये पुण्य कार्य करने का और देखने का हम सबको ये सौभाग्य इस सिद्ध पीठ पर मिला हुआ है। तो हम सब भी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए तीर्थ की महिमा है और तीर्थों का जो सेवन करता है यानी हरि के नाम के सिमरन से पापी भी पवित्र हो जाते हैं। अब
उधर द्वारकापुरी जलमग्न हो गई, पांडव हिमालयों को चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर बचे, विमान आया और उनको आज्ञा मिली कि आपको अकेले आने की अनुमति है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मेरे परिवार के सब ने साथ छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, परंतु ये कुत्ता मेरी साथ है, इसको भी साथ ले चलो तो मैं चलता हूं, नहीं तो नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने मनी किया कि नहीं, आपको अकेले जाने की अनुमति है, विमान में बैठकर चलो। धर्मराज युधिष्ठिर ने मनी किया, परंतु उसी समय जो कुत्ता बना हुआ था, स्वयं जो धर्मराज कुत्ते के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे, उसके बाद उन्होंने स्वयं कुत्ते के रूप में जो थे धर्मराज स्वयं अपना रूप धारण किए और तब विमान में बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर सैधे गए। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो बर्फ पे चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, इसलिए कोई कोई जाते हैं। और ऋषि मुनि तो आज भी, सतयुग के ऋषि मुनि भी पहाड़ों गुफाओं में बैठे हैं। सतयुग कब था, परंतु वो समाधि में लीन है। इसलिए हमको ये अवसर मिला है, जिस समय राजा परीक्षित को राजपाठ देकर के वो गए, तो राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए जंगल में जैसे गए, तो समीक ऋषि, उनको लोमस ऋषि भी कहते हैं, वो समाधि में लीन थे। अब जब समाधि में लीन थे, राजा परीक्षित वहां पहुंचे, तो राजा परीक्षित ने जल मांगा। अब जल वहां पर नहीं था, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला था राजा परीक्षित के। तो यहाँ पर राजा परीक्षित गले में कैसे सर्प डाला, जैसे राजा परीक्षित को राज मिला, तो कलयुग अपना रूप धारण करके गाय और बैल को सता रहा था, गाय और बैल को सता रहा था। यानी गाय, धरती माता ने गाय का रूप धारण कर रखा था और बैल का रूप धर्म ने धारण कर रखा था। तो राजा परीक्षित ने उसको ललकारा कि कौन मेरे राज्य में गाय और बैल को सता रहा है। तब कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूं। सतयुग अपना राज कर गया, त्रेता, द्वापर, अब चौथा, हम चार भाई हैं। आप राजा हैं तो न्याय करें, अब मेरे को रहने के लिए स्थान दें। तो राजा ने कहा कि जहां जुआ, वैश्यागमन, शराब कबाब का इस्तेमाल हो, वहां आपका वास हो। कलयुग ने कहा कि इन जगह मेरा गुजारा नहीं होगा, कोई एक आधा स्थान और दे दो कि तेरा सोने में वास हो। तो सिर पर सोने का मुकुट था, कलयुग वहीं प्रवेश कर गया। तो तब जाकर के जैसे वो जंगल में गए, तो समीक ऋषि के, क्योंकि कलयुग ने खेल खिलाया, सर्प डलवाया। समीक ऋषि के लड़के थे श्रृंगी ऋषि, उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा। जब उनको ये पता लगा कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, वो समाधि से उठे। श्रृंगी ऋषि रो रहे थे कि बेटे क्या बात है, कि ऐसे ऐसे राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके गले में सर्प डाला, मैंने परंतु उनको बख्शा नहीं, उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा। श्रृंगी ऋषि को लोमस ऋषि ने कहा, बेटे आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना था। कलयुग में ऐसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं होगा अब आगे चलकर, जैसे धर्मात्मा राजा परीक्षित। पर गलती मेरी हुई, जो मैंने तेरे को कच्ची बुद्धि, कच्ची उम्र में, यानी थोड़ी उम्र में ये विद्या सिखा दी। मेरे को तेरे को ये विद्या सिखानी नहीं चाहिए थी। अगर तेरे पास ये विद्या ना होती तो
राजा परीक्षित को तू श्राप नहीं देते, इसलिए मेरी गलती हुई जो मैंने तेरे को कम उम्र में ही ये विद्या दे दी। पर कोई बात नहीं, जो होनहार की हो गया, पर परीक्षित को सूचना दे देनी चाहिए, परीक्षित को सूचना दे देनी चाहिए। तो राजा परीक्षित को सूचना दी गई कि आपको शृंगी ऋषि का श्राप है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जैसे उनको श्राप लगा था और उनको 7वें दिन तक्षक के डसने का श्राप लगा, तो उन्होंने संतों को और ब्राह्मणों को, बुद्धिमानों को बुला करके कहा कि आप ऐसा कोई यत्न करें जिससे कि मेरी मुक्ति हो। तब कोई यज्ञ करो, जप करो, दान करो, हवन करो, अनुष्ठान करो, ऐसे निर्णय लेने, परंतु कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा। तब रास्ते में नारद मुनि मिले। किसको मिले? रास्ते में सुखदेव जी को नारद मुनि जी मिलते हैं। अब नारद मुनि जी जब मिले तो नारद मुनि जी ने सुखदेव जी को कहा कि सुखदेव जी, आज से 7वें दिन तक सर्प परीक्षित को डसेगा, तो आप चलें उनकी मुक्ति का उपाय करें। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं तो परमहंस हूँ, चलता फिरता, जहाँ रात होगी विश्राम, फिर चल दिया। भगवान के सिमरन में 24 घंटे रहता हूँ, इसलिए 7 दिन कौन रुकेगा। नारद मुनि ने कहा अच्छे, आप एक बात बताइए, एक रास्ते में कुआं है और उधर से एक अंधा आदमी चला रहा है, कुआं बीच है सड़क पे, इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी, और बीच में कुआं है, और एक आदमी आंखों वाला समाता वहां बैठा है। वो अंधा आदमी चलता चलता और वो देख रहा, परंतु देखकर भी उसको बचा नहीं रहा, तो वो उस कुएं में गिरकर मर जाता है। तो इसका दोष किसे लगेगा कि जो वहां बैठा था और उसको बचा भी नहीं पाया? इसका जो पाप लगेगा, दोष लगेगा, उसको लगेगा। तो सुखदेव जी एक बात बताओ, वहां जितने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं वो मुक्ति का उपाय नहीं जानते, और आप इस मुक्ति का उपाय जानते हैं, तो इसका दोष किसे लगेगा? तो सुखदेव जी के मन में आया कि हाँ नारद जी, ये तो पहले मेरे को पता नहीं था, पर अब तुम्हारे द्वारा पता लग गया, तो ये दोष मेरे को लगेगा। तो नारद जी ने कहा, तो क्यों नहीं आप इस दोष से बचते उनकी मुक्ति का उपाय करें। तो तब इसी सुखदेव जी स्थान पर सुखदेव जी आते हैं और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। भागवत शुरू हो गई। परीक्षित जी ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन आ गया। 7वें दिन तक्षक ब्राह्मण का भेष बना करके राजा परीक्षित को डसने के लिए चलते हैं। जब वो डसने के लिए आए तो रास्ते में धनवंतरी वैद्य उनको मिले। कहाँ मिले? ये जो मोरना है, मोरने में मिलाप हुआ धनवंतरी वैद्य और तक्षक का। अब ब्राह्मण भेष में थे। तक्षक ने धनवंतरी जी को पहचान करके कहा कि वैद्य जी आप कहाँ जा रहे हो? वैद्य जी ने कहा कि राजा परीक्षित को आज 7वां दिन है, तक्षक डसेगा और मैं उसको जीवित करूंगा, कि आप कर दोगे? कि हाँ। तो वहां पर उस समय एक वट वृक्ष था। उन्होंने कहा कि ये वट वृक्ष है और मैं इसको फुंकार मारता हूं, मैं ही तो तक्षक हूं, ब्राह्मण का भेष मैंने धारण कर रखा है। उन्होंने तक्षक का
रूप धारण करके जैसे फुंकार मारी तो वो पेड़ जल करके भस्म राख हो गया। धन्वंतरी वैद्य ने जल पढ़ा और चिमटा दिया तो वो पेड़ परवश हो गया। तो तक्षक घबरा गया कि तू जाकर के परीक्षित को डसेगा, ये जीवित कर देगा, तेरा डसना निष्फल हो जाएगा। फिर तक्षक ने कहा, अच्छा वैद्य जी एक बात बताओ, आप तो त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले, तो मेरे को ये बताओ ना, परीक्षित की आयु कितनी रह रही है? कि परीक्षित की आयु केवल 1-1.5 घंटा। कि वैद्य जी अगर मैं इतने समय बाद जाकर डसूं तो आपकी जड़ी बूटी तंत्र मंत्र कोई विद्या काम तो नहीं आएगी? वैद्य जी ने कहा कि उसके बाद मेरी कोई विद्या जड़ी बूटी तंत्र मंत्र कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आयु नहीं रहेगी। तो वैद्य जी मैं तो नहीं डसता ही, मैं तो उसी समय जाकर डसूंगा। कि उसी समय की, हाँ, तो यहीं से धन्वंतरी वैद्य मुड़ जाते हैं, मोड़ना, इसी को मोड़ना कहते हैं। यहीं से मुड़ के वापिस हुए थे। परीक्षित जी आ जाते हैं, तक्षक उनको डस लेता है और राजा परीक्षित को मोक्ष हो जाता है। मोक्ष होने के बाद राजा परीक्षित के लड़के का किसी को नाम है याद? जन्मेजय। जन्मेजय थे। जन्मेजय को पता लगा कि मेरे पिताजी को राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए धन्वंतरी मैदा रहे थे। श्राप में केवल ये लगा था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से राजा की मृत्यु होगी, पर जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था अगर कोई जीवाने आए तो डसने वाला उसको वापिस कर दे। इसलिए तक्षक ने ये पाप किया है जो धन्वंतरी को वापिस किया है। इसलिए मैं नाग यज्ञ की रचना